एक घने और सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था लाली। आज जंगल में कितना अच्छा मौसम है। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। उसी जंगल में शेरू नाम का एक ताकतवर शेर भी रहता था। वो जंगल का राजा था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे ज्यादा ताकतवर और समझदार कोई नहीं है। शेरू महाराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। हाँ, हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। एक सुबह शेरू जंगल में घूम रहा था। तभी रास्ते में उसे लाली दिखाई दी। अरे लाली, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? महाराज, मैं नदी के पास जा रही हूँ। वहाँ पेड़ पर मीठे बेर बहुत पके हैं। अच्छा, तो मेरे लिए भी कुछ बेर लेकर आना। जी महाराज, जरूर। लाली ने शेरू की बात मान ली और नदी की ओर चल पड़ी। नदी के पास पहुंचकर लाली ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बेरों से भरी एक बड़ी टोकरी रखी हुई थी। पास ही जंगल का बूढ़ा बंदर बैठा था। अरे बंदर दादा, ये इतने सारे बेर कहाँ से आए? लाली बेटी, ये बेर मैंने सुबह तोड़े हैं। इन्हें जंगल के सभी जानवरों में बांटने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है दादा, लेकिन इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। क्यों बेटी? कहीं कोई बिना पूछे सारे बेर ले गया तो? अरे हाँ, तुमने सही कहा। कुछ देर बाद शेरू भी वहां पहुंच गया। उसकी नजर सीधे बेरों की टोकरी पर पड़ी। वाह, इतनी सारी बेर! ये सब मुझे दे दो। महाराज, ये बेर सभी जानवरों में बांटने के लिए है। लेकिन मैं जंगल का राजा हूँ। जी महाराज, लेकिन ये बेर सबके लिए है। महाराज, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो लाली। महाराज, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ चीजें बांटता है। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? इन बेरों को सभी जानवरों में बराबर बांट दीजिए। फिर सभी जानवर आपको खुशी से धन्यवाद देंगे। शेरू कुछ देर तक चुप रहा। उसे लाली की बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन वो उसकी बात के बारे में सोचने लगा। तुम्हारी बात में कुछ तो दम है। शेरू ने चारों तरफ देखा। कई छोटे बड़े जानवर बेर मिलने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आज से ये बेर सभी जानवरों के लिए हैं। सच में महाराज, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, आपने आज बहुत अच्छा फैसला किया। चलो, सब मिलकर बेर खाते हैं। सभी जानवरों में बेर बांटने के बाद भी टोकरी में कुछ बेर बच गए। महाराज, कुछ बेर अभी भी बचे हुए हैं। इन्हें कल के लिए रख दीजिए। कल के लिए? क्यों? इन्हें आज ही खा लेते हैं। अगर आज सब खा लिया तो कल क्या होगा? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। महाराज, बुद्धिमानी सिर्फ ज्यादा पाने में नहीं है, सही समय के लिए कुछ बचाकर रखना भी बुद्धिमानी है। हाँ लाली, अब मैं समझ गया। अब ये बेर कल जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। बिल्कुल महाराज। उस दिन के बाद शेरू के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो जंगल के छोटे जानवरों की बातें भी ध्यान से सुनने लगा। महाराज, नदी के पास पानी बहुत कम हो गया है। अच्छा, तुमने मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद। हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। महाराज, अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल, तुम सबकी राय भी जरूरी है। लाली दूर खड़ी ये बदलाव देखकर मुस्कुरा रही थी। अब हमारे राजा सच में समझदार बन रहे हैं। लाली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी महाराज। मैं अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। मुझे लगता था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि ताकत के साथ बुद्धि और अच्छा दिल भी जरूरी है। हाँ, और ये बात मुझे तुमने सिखाई है। लाली, आज से तुम मेरी सलाहकार हो। मुझे खुशी होगी महाराज, लेकिन मैं हमेशा आपको वही सलाह दूंगी जो जंगल के सभी जानवरों के लिए अच्छी होगी। और मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा। लाली की समझदारी और शेरू के बदले हुए व्यवहार से जंगल में सभी जानवर खुश रहने लगे। अब हमारा जंगल पहले से भी अच्छा लग रहा है। सही कहा। सच्ची समझदारी वही है जिससे दूसरों का भी भला हो।
और सच्चा सम्मान ताकत से नहीं, अच्छे व्यवहार से मिलता है।